नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं नया स्वर। आज हम बात करते हैं रायगढ़ के बहुचर्चित मामले कार्मेल स्कूल के बारे में। इस कार्मेल स्कूल की शिकायतकर्ता, अनुश्रवण समिति व जिला शिक्षा अधिकारी के बोले गए वक्तव्य तीनों तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अनुश्रवण समिति के जो सदस्य हैं अविनाश पाठक, उनका कहना है कि अनुश्रवण समिति ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। वहीं शिकायतकर्ता की माने तो शिकायतकर्ता ने भी यही बताया कि अनुश्रवण समिति की बैठक में मैं उपस्थित था और इसकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की बात अगर माने तो जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अनुश्रवण समिति ने चेतावनी देकर इसे छोड़ने की बातें की है। बहरहाल इस मामले में सत्य कौन है और असत्य कौन है, इस बात की जानकारी आज तक नहीं हो पाई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिला शिक्षा अधिकारी कार्मेल स्कूल को बचाने का इतना भरपूर प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे पालक हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं। वे इतने हैवी बुक नहीं खरीद सकते, उसके बावजूद भी हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छी तालीम हासिल करें, जिससे उनका बेहतर भविष्य अच्छा सुरक्षित हो सके। लेकिन जब ऐसे स्कूल संचालक ऐसे कोई कृत्य करते हैं जिससे बच्चों पर इसका इम्पैक्ट होता है, तो कहीं न कहीं यह समाज के लिए अभिश्राप साबित होता है। ऐसे में अगर इसे अभी सबक न सिखाया गया तो आने वाले दिनों में भी स्कूलों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे और शिक्षा के मंदिर को व्यापार बना दिया जाएगा और फिर इसे व्यापारीकरण से कोई भी नहीं रोक सकता। देखते हैं शिकायतकर्ता, अनुश्रवण समिति और जिला शिक्षा अधिकारी की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है। नाम बताइए आपका? अविनाश पाठक जी, कार्मेल स्कूल का विवाद बहुत गरमाया था, उसके बाद अचानक ये शांत होते नजर आ रहा है, क्या मामला है? देखिए, इस कार्मेल स्कूल प्रबंधन को लेकर एक शिकायत एक व्यक्ति ने की थी, अंशु टुटेजा नामक व्यक्ति ने, और शिक्षा विभाग के पास ये शिकायत की गई थी कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा किताबों को बेचा जा रहा है अधिक कीमत पर संबंधित दुकान से, और जिससे कहीं ना कहीं पालकों की जेब ढीली हो रही है। इस मामले की शिकायत आने के बाद शिक्षा विभाग ने शाला अनुश्रवण समिति के समक्ष इस मामले को रखा था। चूँकि मैं भी शाला अनुश्रवण समिति में सदस्य हूँ, तो निस्संदेह इस संबंध में एक बैठक हुई थी जिसमें हम सभी सदस्य मौजूद थे, और इसके पूर्व शिक्षा विभाग ने जांच भी की थी स्कूल में जाके, और जांच में ये पाया गया था कि कार्मेल स्कूल प्रबंधन ने दुकान विशेष से किताबें खरीदने के लिए पेरेंट्स को लिखित में निर्देशित किया था। और शिक्षा विभाग की जांच में जब इसकी पुष्टि हुई, जांच प्रतिवेदन शाला अनुश्रवण समिति ने भी देखा था, उसके बाद समिति के सदस्यों ने ये सिफारिश की थी कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है, तो क्यों ना इस स्कूल की मान्यता है वो रद्द की जाए, और इस मान्यता रद्द करने की अनुशंसा हमने की थी, और इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी को लेना था। लेकिन इसके बाद अब तक क्या कुछ निर्णय हुआ है इस संबंध में अनुश्रवण समिति को कोई जानकारी नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में बचते नजर आते हैं। जब भी इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं किसी प्रकार की हमको जानकारी नहीं है, कार्रवाई का हमको पावर नहीं है। देखिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, चूँकि मेरी सीमाएँ हैं। लेकिन जहाँ तक अनुश्रवण समिति की बात है, तो अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने इस बात की अनुशंसा की थी कि इस मामले में कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन दोषी है और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। थैंक यू। ये परिचय बताएंगे आपका? जी, मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हूँ और साथ साथ नगर निगम का पार्षद। आपने कार्मेल स्कूल की शिकायत की थी, उसमें क्या कार्रवाई की गई, आपको कोई अवगत कराया गया? देखिए, हमारे द्वारा पूर्व में कई बार लिखित रूप से, मौखिक रूप से कार्मेल स्कूल के मनमानी पर, उनकी जो मनमानी फीस बढ़ोतरी हो, चाहे पुस्तक कॉपी की जो दलाली कर रहे थे, उसको लेकर कई बार आवेदन दिया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करके सुनिश्चित बैठक आयोजित करके सिर्फ और सिर्फ खाना आपूर्ति की गई। इस कार्मेल स्कूल को चेतावनी देकर छोड़ने की बातें सामने आ रही है, क्या आपको जानकारी है? देखिए, विगत कई दिनों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो हमसे बात करे, या फिर हमारे द्वारा जो निर्णय लिया गया था बैठक में, उस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई है या कितना अमल किया गया है, इसको जानने के लिए। लेकिन जो शिक्षा अधिकारी हैं बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं। उन्हें शिक्षा के प्रति, न ही अपने कार्य के प्रति कोई गंभीरता नहीं है। ना वो फ़ोन उठाते हैं, ना ही किसी से बात करना चाहते हैं, ना वो बताना चाहते हैं कि अभी तक कार्मेल स्कूल के ऊपर क्या कार्रवाई हुई।
अनुश्रवण समिति और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों की बातें अलग है। अनुश्रवण समिति का कहना है कि हम इसकी मान्यता रद्द करने के लिए बोले हैं और जिला शिक्षा अधिकारी चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। देखिए बैठक में मैं खुद भी उपस्थित था। हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि इनकी मान्यता रद्द की जाए, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई मुझे तो नहीं लगता कि शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं कार्मेल स्कूल के दबाव में और बहुत से ऐसे निजी स्कूल हैं जिनके दबाव में जिला शिक्षा अधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं। आपको उसकी कार्यवाही की कॉपी दी गई है? नहीं, बिल्कुल हमको कोई कार्रवाई की किसी तरह का अपील नहीं होनी करेगी। चेतावनी देकर छोड़ दे तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी देखिए, आपके द्वारा? विगत कई दिनों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षा अधिकारी जी से हमारी बात हो जाए, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। बहुत जल्द हम लोग इस पे आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। सर बताएंगे कार्मेल स्कूल के मामले में जांच चल रही थी, उस पे आगे क्या कार्रवाई? कार्मेल स्कूल के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी पुस्तक बेचने के संबंध में, तो उसका जांच भी कराया गया था और अनुश्रवण समिति का भी बैठक बुलाया गया था, जिसके अनुसार उन्हें स्पष्टीकरण पुनः मांगा गया था और साथ ही साथ दुकानदारों से भी मांगा गया था। दोनों के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया और कार्मेल स्कूल के द्वारा समालोचना भी किया गया है उनके द्वारा किए गए गलती के कारण से, और भविष्य में ऐसा गलती नहीं करने का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया था। इस आधार पर अनुश्रवण समिति उन्हें कड़ी चेतावनी दिया है कि भविष्य में ऐसा गलती ना करे, अन्यथा आपकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस आशय की चेतावनी के साथ उन्हें दस्तीबद्ध किया गया है। अनुश्रवण समिति के सदस्य अविनाश पाठक जी का कहना है कि हमने स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की और वहीं दूसरे इन्हें- सदस्य का कहना है कि मतलब वो दूसरी बात कर रहे हैं। दोनों इनके मतलब जो सदस्य हैं उनके भी बातों में मतभेद आपस में नजर आ रहा है, सबके बयान अलग अलग। ये सब कुछ स्पष्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अनुश्रवण समिति के अनुशंसा के आधार पर ही उन्हें लिया गया है। सर इसमें बुक सेलर को चेतावनी पत्र देने के पीछे क्या कारण है? बुक सेलर बुक सेलर चेतावनी पत्र नहीं दिया गया है। इस संबंध में जो शिकायत करता है उसकी सूचना दी गई? सूचना उनको भी दी गई है, काफी उनका दिया गया है। उसमें शिकायतकर्ता का कहना है सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी कहना वो अलग बात है ना, हमारी तरफ से जो किया गया उसको मैं बता रहा हूँ।